Good morning, students. I hope you all are fine. Today we are going to discuss chemical properties of metals. तो उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी. तो आई हैव ऑलरेडी रिटर्न. ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर. अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, when metal react with oxygen they form metal oxide. तो ये बनाते हैं स्टूडेंट्स मेटल ऑक्साइड को. ठीक है, बट ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्या काम है अब हमको वो पता चलेगा. तो स्टूडेंट्स, जो आपके टॉप 3 एलिमेंट्स हैं लाइक पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये मोर रिएक्टिव होते हैं. आपको पता है टॉप 3 है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पोजीशन पे है, टॉप 3 है. तो ये क्या करेंगे, अगर रूम टेम्परेचर पे रख दिया हमने, ठीक है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये आ गए, तो ये सीधे सीधे क्या कर देंगे, मेटल ऑक्साइड बना देंगे. ठीक है, वहीं इसके बाद की 3 हम ले लें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक. अगर इन 3 को हम लें तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं करेंगे. लेकिन अगर हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक को स्ट्रांगली हीट करें, बहुत ज्यादा हीट करें, तो क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड दे देंगे. वहीं अगर हम बात करें आयरन और कॉपर की, तो इनको तो हमने बहुत देर तक, प्रोलॉन्ग, बहुत ज्यादा 1-2 दिन तक अगर हम इनको हीट करेंगे, ठीक है, फिर ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन होगी, तब जाके ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे. ठीक है, तो ये इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज का काम ये था, ये मैं आपको बताना चाह रही थी. तो अब रिएक्शन शो कर देते हैं. लाइक पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, K2O. कैसे बना K2O स्टूडेंट्स? आपको पता है ना, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है. क्रिस क्रॉस किया, पोटेशियम के पास 2 आ गया, ऑक्सीजन के पास 1, तो अपने आप फॉर्मूला बन गया K2O. देन सोडियम, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये बन गया Na2O. कैल्शियम ने रिएक्शन की O2 के साथ तो ये बन गया CaO. अब ये रिएक्शन कहाँ पे होती है स्टूडेंट्स, एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आपका सीधा सीधा मेटल ऑक्साइड बन जाता है. वहीं अगर मैं बात करूं आपकी, तो वहीं हम नेक्स्ट 3 ले लें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे आल्सो फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बट हमको क्या करना पड़ेगा, इनको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा. MgO, Al2O3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है ना, ZnO. अब ये कब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, जब हम इसको क्या करेंगे, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. जब हम बहुत ज्यादा हीट करेंगे, ठीक है, तब हमें मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होगा. अब आते हैं हमारे हाइड्रोजन को छोड़ के. ठीक है, हाइड्रोजन मेटल में नहीं आता है, बट वो रिएक्टिविटी सीरीज का पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आता है ये, है ना. अब है आयरन और कॉपर. आयरन और कॉपर भी रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, लेकिन कब, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, जब हम उसको बहुत ज्यादा हीट करें, बहुत दिनों तक हीट करें. ठीक है, तो कर लेते हैं. आयरन Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा Fe3O4. अब स्टूडेंट, जो ये प्रोडक्ट बनता है ना, इसका नाम है फेरेसोफेरिक ऑक्साइड. क्या बोला मैंने इस प्रोडक्ट का नाम, फेरेसोफेरिक ऑक्साइड. क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है. तो हमने 2 या 3 ना लिख के दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों के नेम को, फेरेसोफेरिक ऑक्साइड. ठीक है, और कॉपर के साथ रिएक्शन करने पे कॉपर, ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसको हम बोलेंगे. यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 हम लेते हैं. और ये कब होती है ये रिएक्शन, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत दिनों तक इसको हीट करते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग को. अब स्टूडेंट, एक चीज हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद होगी, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने वो चीज पढ़ी थी कि जो आपका मेटल ऑक्साइड बन रहा है, इसका नेचर क्या होता है, ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है. तो स्टूडेंट्स, जो मेटल ऑक्साइड है दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, कैसे पता चला ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो इन्होंने कैसा बना दिया है, एल्कलाइन सॉल्यूशन बना दिया. जैसे हम ये ले लेते हैं मैग्नीशियम को. ठीक है, मैग्नीशियम के ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, MgO हुआ. अब हमने अगर इस मेटल ऑक्साइड को, MgO को वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है MgOH होल टॉइस.
OH नेगेटिव आयन, अगर OH नेगेटिव आयन वाटर में आपके ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो कैसा नेचर का होगा, वो बेसिक इन नेचर का होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो आपको याद रखना है मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक। और आप कैसे कर सकते हो, मैग्नीशियम को याद कर लो। मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। फिर जब आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन।